ओके देखिए, अब हम क्यूबिकल ब्लॉक प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन फेज डायगोनल। व्हाट इज द फेज डायगोनल? फेज डायगोनल इज 8 and 6, 5 and 7, 5 and 3, 4 and 6, 4 and 2, 3 and 7, 7 and 1, 2 and 8. These are all the phase diagonal. In this situation, we are discuss about the phase diagonal 1 and 3. 1 and 3 आपको 1 और 3 के बीच, ये जो फेज डायगोनल है इसके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ द सिचुएशन पूरी सेम है। यहाँ पर हमें फेज डायगोनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी हमारा जो ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, अगर हम इसकी बात करें इस पे परपेंडिकुलर, ये देखिए ये एक्सिस होगी, ये 1 2 3, इस पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर हमने मारा और परपेंडिकुलर मारने के बाद हमने इधर और इधर का डायग्राम देखा। जब हम ये ऐसे किसी भी क्यूबिकल ब्लॉक को डायगोनली ऐसे 20 से काटेंगे तो क्या वो पूरा सिमेट्रिक होगा, यानी इस तरफ और उस तरफ वाली जो पार्ट होगा वो इक्वली सेम होगा। तो यहाँ पर बनेगी मिरर सिमेट्री। क्या बनेगी? मिरर सिमेट्री। क्या बनेगी? मिरर सिमेट्री। ध्यान से सुनिएगा, जब हम 5 और 7 से पूरे क्यूबिकल ब्लॉक को ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच के अंदर तक कट करेंगे तो हम देखेंगे 5 7 के 6 की तरफ वाले साइड और 5 7 के 8 की तरफ वाली साइड इक्वल होगी, यानी ये मिरर सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। अच्छा देखिए, मिरर सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा तो होगा क्या? अच्छा 1 से मान लीजिए 3 करंट गई है, तीसरी करंट को छोड़ दीजिए। अब तीसरी करंट अच्छा अगर कंसीडर करना है तो कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। I3 देखिए, I1 ये जा रही है, I2 ये जा रही है, I3 ये जा रही है, ठीक है, ओके। अब लाइक दिस जब ये 3 पर आएगी, 3 पर आएगी तो यही होना चाहिए। I2 ये आ रही होगी, I2 ये आ रही होगी, क्योंकि I2 ये जा रही है तो I2 इस पे आनी चाहिए। ये देखिए I2 आ रही है, लाइक दिस I1 आ रही है और I3 आ रही है। जब ये आएगी तो ये 4 और 5 के बीच का और 7 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए भाई, ये वाली करंट यहाँ आई और यूं चली गई, ये वाली करंट यहाँ आई और यूं चली गई, तो जाहिर सी बात है इस जंक्शन का कोई रोल नहीं रहा। जब इस जंक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह का आएगा, ये आएगा। ये वाला रेजिस्टेंस गायब कर दिया और ये वाला रेजिस्टेंस गायब कर दिया। अब जरा गौर करिएगा, 8 5 8 और 5 6, 5 8 8 5 और 8 6 5 6 दोनों किसमें है? सीरीज में। आर आर कितना हो जाएगा बेटा? 2R। कितना हो जाएगा? 2R। 8 7 और 7 6 किसमें है? 8 7 और 7 6 किसमें है? सीरीज में। आर आर क्या हो जाएगा? 2R। अब ये दोनों किसमें हैं? ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? R। अच्छा 8 और 6 के बीच टोटल आ जाएगा R, 8 और 6 का R और 1 और 8 का R और 6 और 3 का R, 1 और 8 का R, 8 और 6 का R और 6 और 3 का R। ये देखिए ये पूरा क्या होगा? सीरीज। क्या बनाएगा? सीरीज। तो सीरीज में कितना हो जाएगा मेरे भैया? 3R। कितना हो जाएगा? 3R, ठीक है। अच्छा आप गौर करिएगा, 1 से हमें कहा जाना है 3 पर, 1 और 2 और 2 और 3। देखिए जरा 1 2 2 और 3 सीरीज में है कि नहीं है? तो R और R क्या हो जाएगा? 2R। 1 4 और 4 3 देखिए जरा ये सीरीज में है कि नहीं है? सीरीज में है तो आर आर क्या हो जाएगा? 2R। और ये 2R क्या हो जाएगा? पैरेलल, तो 2R क्या हो जाएगा? R। और 3R जो पहले का था और ये R, ये दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट 3R into R upon 4R, दैट इज 3R/4, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी भी क्यूबिकल ब्लॉक में कोई भी फेज डायगोनल हो, कोई भी फेज डायगोनल 5 और 7 के बीच में निकालना चाहे, 5 और 7 के बीच की रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/4। अच्छा ये आपको याद भी रखना होगा, ठीक है, ये आपको याद भी रखना होगा। डायरेक्ट वहां निकालने नहीं बैठेंगे, अगर जेई नीट में पूछा गया तो आप डायरेक्ट लगाने की याद डालिए, ठीक है। 8 और 6 के बीच पूछा जाए तो यही होगा, 6 और 2 के बीच पूछा जाए तो यही होगा, 3 और 7 के बीच पूछा जाए तो यही होगा, 7 1 के बीच पूछा जाए तो यही होगा, 2 और 8 के बीच, किसी भी फेज डायगोनल के बीच पूछा जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है फेज डायगोनल, फॉर एग्जाम्पल 1 3 का तो हमने दिखाया है, आप 2 4 या कोई भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए बस, ओके चलिए।